आप दीपोभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि हम समता में कैसे रहें, क्योंकि जो वर्तमान समय है, हम वर्तमान की ही बात करें, भूत की क्यों करें और भविष्य की क्यों करें। क्योंकि वर्तमान में ही हम रह के जब अगर कुछ जान पाएंगे, समझ पाएंगे, तभी तो हम उस पर कार्य करेंगे और वही किया गया कार्य हमारा भविष्य बनता है। भूतकाल से अगर हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, कुछ अच्छी धरोहर है, तो उसको संजो के रखिए। जैसे कि बुद्ध के विचार, जैसे कि बहुत सारे ऐसे ज्ञान हैं जिनको संभाल के अगर नहीं रखे होते तो हमें वर्तमान में कैसे पता चलता है कि हमारे जो समाज में है या फिर हमारे जगत में है, हमारी दुनिया में कितने बड़े बड़े विद्वान आके गए। तो ये कुछ अच्छी बातें भूत काल की संभाल के रखी गई, तभी तो पता चला। उसी प्रकार हम जब वर्तमान में अच्छे कार्य करेंगे तो वही हमारा आने वाली पीढ़ियों के लिए हम भूत हो जाएंगे और अच्छे भविष्य बनाने में सहायक होंगे कहीं ना कहीं। अगर किसी भविष्य वालों ने हम लोगों को सुना, पढ़ा, जाना, जैसे कि हम लोग बुद्ध को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जीवन कैसे जिया जाता है इस पे विचार कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, ज्ञान की जिज्ञासा की पिपासा को कम करने या समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा कहना है कि समता में कैसे रहें। वर्तमान समय में समता में रह पाना बहुत ही मुश्किल ज्ञात पड़ता है। ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ सोशल मीडिया के कारण कुछ ना कुछ समाज से ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि हृदय एकदम द्रवित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है कि ऐसा क्यों समाज में लोग कर रहे हैं। हालांकि सब नहीं है, थोड़ी संख्या में है, पर वो थोड़ी संख्या जो अच्छे लोगों पे बहुत भारी गिरती है, उनको भी जो उनका अच्छे बने रहने का या अच्छे बनने का प्रोत्साहित ना करके उनका हतोत्साहन कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे यही आप लोगों से अनुरोध है कि जब आपको ऐसी घड़ी प्रतीत हो कि आपका मन विचलित हो रहा है, अगर आप रोज़मर्रा 5-10 मिनट ध्यान करते हैं या इससे भी ज़्यादा ध्यान करते हैं और अपने किए हुए कार्यों पर विचार करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके द्वारा कोई बुरा कार्य ना हो जिससे कि लोगों को दुख हो, और चाहे वो मानसिक दुख हो या शारीरिक दुख हो, जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपका हृदय खुद आपके मन अनुरूप चलेगा, आपके आसपास की प्रकृति आपके अनुरूप चलेगी। आप जहाँ भी जब ज़रूरत से ज़्यादा कहते नहीं कोशिश कर लेते हैं अच्छा बनने की, तो प्रकृति कहावत भी है कि अगर एक बार दिल से कुछ कोशिश करने की इच्छा पाने की रखो तो सारी कायनात भी आप वो चीज़ आपको दिलाने के लिए मदद करती है। उसी प्रकार है कि जब आप किसी चीज़ को या फिर अपने मन को अच्छा बनाने के लिए कोशिश दिन रात करते हैं, तो आपकी इस कोशिश को फलीभूत करने के लिए और उसको मतलब उजागर करने के लिए और पूरा करने के लिए आपकी इच्छाओं को आपके आसपास की प्रकृति आपको सहयोग करने लगती है। और जब सहयोग करने लगती है और आपका कार्य अच्छा होने लगता है, तब आप लोग बोलते हो कि भगवान ने किया। हालांकि वो आप खुद करते हो। आपके आसपास की जो प्रकृति होती है, जो ओरा होता है, वही आपके कार्य पूरा करने में मदद करता है। तो जब लगे कि आप विचलित हो, जैसा कि मुझे लगता है कि कभी कभी मतलब ये जीवन क्या है, कैसे कैसे लोग हैं, पढ़ लिख के भी ना समझी वाली बातें करते हैं, भेद करते हैं, तब अपने को मैं यही सत्वाना देती हूँ कि ये तो सब अनित्य है, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा, ये जीवन जैसा है वैसा चलता ही रहेगा। बस यहाँ पे अपने आप को समझ के रहना है और अपने द्वारा कोई ऐसा कार्य ना करें या मुझसे ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे किसी को कष्ट हो, पीड़ा हो, दुख हो या किसी भी प्रकार की उसको हानि पहुँचे। तो यही मेरा जब ध्यान कर लेती हूँ और मन विचलित होता है,
तो यही विचार हमें समता में रखते हैं, यही विचार मुझे समभाव में रखते हैं कि ना ज़्यादा दुखी हो ना ज़्यादा सुखी हो, क्योंकि ना ज़्यादा दुख अच्छा है ना ज़्यादा सुख अच्छा है। क्योंकि जब दोनों अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं तो कुछ ना कुछ दुख का एक नया बीज डाल देते हैं। तो एक नया दुख हमारे अंदर ना पनपे या हमारे द्वारा ना पनपे, तो उसके लिए हमें आज समता में रहना है, सबको समभाव देखना है। जैसे कि प्रकृति ने सबके लिए हवा समान रखी है, सबके लिए बारिश समान रखी है। ऐसा तो नहीं है कि किसी के लिए बारिश लाल होती हो, किसी के लिए पीली होती हो, किसी के लिए मोटी होती हो, किसी के लिए पतली होती हो, ऐसा तो नहीं है। जब बरखा बरसती है तब सबके एक जैसा पानी होता है, ठंडा होता है। उसी प्रकार जैसे प्रकृति है, फूल पौधे सब कुछ सबके लिए भगवान ने एक दिया है। हमारे अपने शरीर में ही देख लो, जब एक ही खून है, खून का रंग कोई अलग नहीं है, किसी भी जाति धर्म प्रांत के लोगों का कुछ भी अलग नहीं है। एक ही खून है, एक ही रंग है, एक ही मांस मज्जा है। जो हमारे चेहरे पे एक नाक एक मुंह दो आंखें दो कान एक पेट दो पैर चार दो हाथ, तो इसी तरीके आपने देखा होगा कि सभी लोग सृष्टि के जितने भी लोग हैं जो मानव हैं उनमें सभी ये समानता तो मिलती है, फिर हम अलग कैसे हो गए। जब ये विचार आपको दुखी करने लगे तो उस जगह आप सोचिए कि ये भी शायद प्रकृति की कोई रचना हो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कष्ट दे रहा है। आप उस कष्ट को कैसे दूर कर सकते हैं, उसके उपाय खोजिए, ना कि कारण खोजिए। कारण खोजने में हाँ उपाय कारण आप खोजेंगे, उसको उपाय करने में आसानी मिलेगी, परंतु उसको बढ़ाइए नहीं। लोगों के जितना हो सके दुखों को दूर करने की कोशिश करिए, दुखों को बढ़ाइए नहीं। ये इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी हमारा भी, सृष्टि के समस्त प्राणी जनों का। सृष्टि में शांति हो, शांति शांति।